लॉन्ग ड्राइव हॉरर स्टोरी इन हिंदी। हेमा और शिवम लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंड और बरसात की वो रात ने उन दोनों को अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी थी। कॉलेज के दिनों में शिवम अक्सर अपनी कार लेकर आता था और हेमा को उसके हॉस्टल से निकाल कर ले जाया करता था। बरसात की रात थी और सड़क भी खाली थी। शिवम पुराने गाने बजा रहा था और दोनों इस रात का अच्छे से मजा ले रहे थे। हेमा ने शिवम से कहा कि आप यह गाने बजाना बंद कर दीजिए और मुझे अपनी आवाज में गा के सुनाएं। शिवम ने गाने बंद कर दिए और वो खुद गाने लगा। साथ में हेमा ने भी गाना शुरू कर दिया। अब दोनों साथ में गाना गा रहे थे और अपने लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे थे। अचानक शिवम का ध्यान सामने गया। शिवम को कुछ परछाई सी दिखी और वो जब तक अपनी गाड़ी मोड़ता तब तक वो परछाई उनकी गाड़ी से जोर से टकरा गई। शिवम ने तुरंत ब्रेक लगाई। अचानक हुई इस घटना से हेमा डर जाती है। वो डरते हुए शिवम से पूछती है, शिवम क्या हुआ? हमारी गाड़ी से क्या टकराया? शिवम ने हेमा से कहा कि तुम शांत हो जाओ और डरो मत। मुझे पता नहीं क्या टकराया। अचानक से कुछ सामने आया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई जानवर होगा। रास्ता पार करने के चक्कर में हमसे टकरा गया होगा। तुम यही बैठो, मैं देखकर आता हूँ। शिवम गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही उसने गाड़ी के आगे पहुंचकर देखा वैसे ही उसके होश उड़ गए और वो बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। शिवम थोड़ा नीचे झुका और फिर से खड़ा हो जाता है। शिवम की शक्ल पर खौफ दिखाई दे रहा था। अपने पति की शक्ल पर खौफ देखकर हेमा काफी डर गई थी और उसे पता चल गया था कि कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। काफी समय तक दोनों के बीच में खामोशी रही। उस वक्त रास्ते पर बरसात की आवाज के सिवा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। हेमा ने अपने तरफ की कांच धीरे से नीचे की और थोड़ी हिम्मत से शिवम को पूछ ही लिया कि क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों खड़े हो? शिवम ये सुनते ही हेमा के पास आया और बोला कि हेमा बहुत बुरा हो गया। हेमा बोली, आखिर क्या हुआ है? शिवम बोला, मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। हेमा चिल्लाते हुए बोली, क्या? तो क्या वह जिंदा है? हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। शिवम बोला, अफसोस गाड़ी की टक्कर से वो मर गया। मैंने उसकी नब्ज देखी, वह बंद पड़ गई है। उसे अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। हेमा चिंता भरे आवाज में बोली, तो अब हम क्या करेंगे शिवम? पुलिस को फोन करें? उन्हें सब बता दे? शिवम ने हेमा से कहा कि अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी कि वो हमारे सामने अचानक आ गया था और उसकी मौत हो गई तो पुलिस आसानी ने नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात पुलिस को बताने से आसानी से निपटेगी। हेमा ने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? शिवम ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। हेमा ने शिवम से कहा कि अगर पुलिस हमें इसे ठिकाने लगाते हुए देख लेगी तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। शिवम ने हेमा से कहा, तो फिर अब क्या करें? इसकी लाश को यही छोड़ देते हैं। अगर पुलिस को कोई सुराग मिल गया हमारे खिलाफ तो क्या करेंगे? रुको, मुझे एक आइडिया आया है। हेमा ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें क्या आइडिया आया है? शिवम ने कहा कि बारिश हो रही है, इसलिए इस गाड़ी के टायर के निशान गायब हो जाएंगे। इस व्यक्ति के खून के निशान भी गायब हो जाएंगे और कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं कि इस लाश को कहीं दूर ले जाकर डाल देंगे।
जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तब वह हमें किसी भी तरह नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि कोई सुराग ही नहीं बचा होगा। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी हम मिलकर इस लाश को डिक्की में रख देते हैं। दोनों ने मिलकर लाश को डिक्की में रख दिया। शिवम ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और वो बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। हेमा ने रास्ते में शिवम से पूछा कि तुम इस लाश को कहाँ छुआने वाले हो? शिवम ने कहा, यहाँ पास में ही एक खाली मैदान है, वो मैदान बदमाशों के अड्डे के रूप में बदनाम है। अगर हमने वहाँ पर इसकी लाश फेंक दी तो पुलिस ऐसा ही सोचेगी कि किसी बदमाश ने ही इसकी हत्या कर दी होगी। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है। लेकिन वहाँ पर पहुँचते हुए ही शिवम ने सामने देखकर बोला कि ओह शिट, सामने ही पुलिस की 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। हेमा ने शिवम से कहा, अब क्या करेंगे? शिवम ने हेमा से कहा कि तुम डरो मत, हमें बस पुलिस के सामने ऐसे ही बर्ताव करना है जैसे कि हम एक रोमांटिक सैर के लिए निकले हैं। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव करेंगे। शिवम गाड़ी आगे ले गया और पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया। एक पुलिसकर्मी शिवम के पास आया और शिवम ने कांच नीचे कर दिया। पुलिस ने शिवम से कहा कि अपना लाइसेंस दिखाओ। शिवम ने तुरंत अपना लाइसेंस दिखा दिया। पुलिस ने शिवम से पूछा, ये कौन है? आपकी पत्नी? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह खतरनाक है? अपने डर को हंसी के जरिए छुपाते हुए शिवम ने पुलिस से कहा कि जी ये मेरी पत्नी है, यह है इनका आईडी, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। मुझे लगता है कि मैंने गलत टर्न ले लिया। पुलिसकर्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर यह दोबारा मत आना। चलो अब तुम्हारी डिक्की खोलकर बताओ। शिवम ने चौंकते हुए कहा, सर डिक्की? पर क्यों? पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ तस्कर यहीं से अपना माल ले जाने वाले हैं। हमें जांच तो करनी पड़ेगी। चलो गाड़ी की डिक्की खोलो। ये सुनकर हेमा और शिवम के पसीने छूट रहे थे। शिवम चाबी लेकर गाड़ी से उतर गया। हवलदार टॉर्च लेकर खड़े थे। शिवम बहुत परेशान हो रहा था पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। शिवम ने चाबी लगाई और डिक्की खोल दी। हवलदार ने डिक्की में टॉर्च मारी और चिल्लाकर कहा, साहब डिक्की में कुछ नहीं है, खाली है। ये सुनकर शिवम हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अपनी निगाहें मोड़ ली थी, लेकिन हवलदार की बात सुनने के बाद उसने डिक्की की ओर देखा तो डिक्की सच में खाली थी। शिवम को पुलिसकर्मी ने कहा, ठीक है सर, आप जा सकते हो। शिवम सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो कुछ नहीं बोला और दोनों निकल गए। हेमा ने पूछा, हम कैसे बचे? तुमने क्या किया? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब डिक्की खोली तब वह खाली मिली, खून का एक धब्बा भी नहीं मिला। हेमा आश्चर्य के साथ बोली, लेकिन ये कैसे संभव है? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ। हेमा ने कहा, मैं भी इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। दोनों ने तय किया कि अब हम दोबारा कभी भी बरसात की रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जाएंगे।